हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैब स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्लास करेंगे। और ये क्लास 3 है और जी के जीएस रीजनिंग या मैथ के क्लासेस ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएंगे और उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके साथ ही चलिए, और इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलेगा और उसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि आपने इसका क्या आंसर दिया। तो चलिए, आपको 15 सेकंड मिलता है, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। यदि a + 1/a इज इक्वल टू 8 है तो a³ + 1/a³ का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए 15 सेकंड आपको मिलता है। तो आपका जो टाइम है ओवर होता है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। तो सिंपल है, इसका एक ट्रिक है, बहुत ही इजी है, आप सिंपल उस वे में बना सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, तो आपको करना क्या है कि 8³ करना है। उसके साथ 8³ करने के साथ सिंपली जो यहाँ आपको 3 × 8 कर देना है। ऐसा करने से आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करते हैं 512 और यहाँ 24, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 488। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सिंपली अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखने के लिए सिंपल आप इसके लिए कर सकते हैं a³ - 3a। तो इतना आप याद कर सकते हैं। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और उसके साथ ही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे a³ ना हो के, इट मीन्स यहाँ पे a³ नहीं है, a² है, इट मीन्स इस जगह पे a² + 1/a², इस तरह से रहे, तो इसे आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसका भी एक बेहतरीन ट्रिक है। तो सिंपली आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 8, तो सिंपल है 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर करने के बाद सिंपल आपको इसमें 2 माइनस कर देना है। तो 64 और -2, इट मीन्स 62 आपका हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप इसको भी याद करना चाहते हैं तो सिंपल a² - 2, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, यदि sin a + sin² a = 1 है तो cos⁴a + cos²a का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आपको करना यहाँ ये है कि आप देख सकते हैं sin a + sin²a। तो इसके लिए सिंपल जो है यहाँ पे आपको sin a, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे sin²a है, तो इसको हम इस साइड भेज सकते हैं। तो सिंपल है, अगर हम इस साइड अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin²a। तो इतना होने के बाद आपको पता होगा कि 1 - sin²a = cos²a हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है sin² + cos² = 1। तो सिंपल है, उसी के बेसिस पे यहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ पे sin a = cos²a, तो ये हो गया। उसके साथ ही आप सिंपल देख सकते हैं एक अनदर ट्रिक है। अगर sin a का वैल्यू यहाँ cos² है, इट मीन्स cos²a को हम sin a लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos² को हम sin a लिख सकते हैं। तो सिंपल है, cos² के जगह पे हम sin a लिख देते हैं, इट मीन्स इस जगह पे। तो sin a लिख दिए। उसके साथ ही अगर cos² का वैल्यू sin a है, तो अगर मान लीजिए यहाँ cos² की यहाँ जो 2 है इसके जगह पे हम 4 कर दें तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे cos⁴a का वैल्यू भी sin²a होता है। तो कहने का मतलब इस जगह पे यहाँ पे हम जो है sin²a लिख सकते हैं। उसके साथ देख सकते हैं बीच में प्लस का साइन है, तो सिंपल प्लस है। तो आप एक चीज़ गेस करें कि ये जो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है ये सेम जो है इससे मैच कर रहा है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो सिंपल कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो चलिए इसके साथ ही अगला प्रश्न। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें इस रेड बटन को दबा के, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे हमारे जो ट्रिकी या लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और उसके साथ ही लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न, यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है।
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और मैंने इसे सेट से लिया है ताकि आप लोगों को जहाँ तक हो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ, और जिसका भी शॉर्ट ट्रिक हमको मिलता है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली अगर आप देखें, अगर जो पुरुष है, पुरुष को हम मेल लिखते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ का खासा ध्यान रखें कि ये जो 2 पुरुष है अथवा 3 महिला है, इट मीन्स 2 पुरुष या 3 महिला है, ना कि और आप समझ लें। तो यहाँ पे 2 पुरुष जो है वो 3 महिलाएं के बराबर है। तो पुरुष को मैंने M से डिनोट किया है और फिर महिलाएं को F से। तो सिंपल कह सकते हैं कि एक जो मेल है वो 3/2 फीमेल के बराबर है। ठीक है, तो अगर एक मेल 3/2 फीमेल के बराबर है तो यहाँ पे जो है 6 मेल है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 मेल इज इक्वल टू कितना फीमेल हो जाएगा, 3/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ कट जाएगा, उसके साथ 3 या 9। तो आप कह सकते हैं कि 9 फीमेल जो है 6 मेल के बराबर है। तो आप देख सकते हैं 6 मेल को मैंने 9 फीमेल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब एक बात बताएं कि यहाँ पे 6 मेल के जगह पे हम 9 फीमेल लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एक मेरा फीमेल ऑलरेडी है, तो दोनों मिलके इट मीन्स 10 मेरा यहाँ पे फीमेल हो जा रहा है। तो 10 फीमेल मेरा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके ऊपर एक बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको भी याद कर ले तो बहुत अच्छा है। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। तो इसके लिए सिंपल है कि ये जो है ये मेल हो जाएगा, ये मेल नहीं, इट मीन्स जो पर्सन है वो हो जाएगा, उसके साथ वो कितना दिन में कार्य करता है, और इधर सेकंड जो भी मेल है या पर्सन वो कितना दिन में कार्य करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 3 फीमेल 30 दिन में काम पूरा करती है। तो पहला मेरा ये है, 3 फीमेल 30 दिन में काम करती है। उसके साथ यहाँ मेरा 10 फीमेल है, 10 फीमेल हो गया। अब हमको ये सेकंड वाला डे मालूम नहीं है, तो सिंपल है, सेकंड वाला डे मेरा हो जाएगा 3 इंटू 30, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ ही 3, तो अब मेरा हो जाएगा 9। इट मीन्स 9 दिन में जो है महिलाएं इस काम को पूरा कर देंगी। तो सिंपल है ये। अगला प्रश्न, तो चलिए, X और Y 2 पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। तो चलिए, इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। तो चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ओके, अब दोनों पाइप को एक साथ खुला, इट मीन्स खोलने पे, तो वह कितने समय में जो है टंकी को भरेगा। परंतु है क्या कि किस समय बंद करना चाहिए ताकि 16 घंटे ही लगे एग्जैक्ट। तो इसके लिए सिंपल आपको करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 24 हो गया और 32 हो गया। तो अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इट मीन्स ये X पाइप है और ये Y पाइप है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 96 मेरा यहाँ पे होता है। उसके साथ ही यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो अब ये जो है 96 देख रहे हैं, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। इट मीन्स कितना काम इसको करना है। ओके, और यह जो है एक दिन में कितना काम X करता है और एक दिन में Y कितना काम करता है। तो सिंपल सा बात है कि पहली पाइप को किस समय बंद करना चाहिए। आप यहाँ ध्यान दें इस बात को, पहली पाइप को किस समय बंद करना चाहिए। तो पहली पाइप जो है वह पूरी 16 घंटे तक काम नहीं करेगी। तो अगर दूसरे पाइप की बात करें, इट मीन्स Y, तो वह पक्का है कि 16 घंटे तक काम करेगी। तो आप यहाँ एक चीज़ गेस करें कि जो Y पाइप है वह है 1 घंटे में 3 काम करती है। ओके, उसके बाद बात करें 16 घंटे अगर काम करेगी तो कितना हो जाएगा। अगर 1 घंटे में 3 कर रही है तो 16 घंटे में 48 करेगी, 16 48। तो अब जो है यहाँ 48 काम, मेरा टोटल काम 96 है, तो 48 अगर घटा दे तो मेरा 48 काम यहाँ बचता है। तो अब जो है ये 4, इट मीन्स पहला तो बंद होने वाला था, तो बचा हुआ काम यही किया होगा, वाजिब बात है, जो X है। तो देखिए 1 घंटे में ये 4 काम करते, इसे 48 काम करना है। तो अगर हम 4 को 48 से भाग दें तो मेरा 12 होता है। तो सिंपल जो है 12 घंटे के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया होगा। तो सिंपल 4 का आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु
की केवल दोगुनी होगी तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए आपको 50 सेकेंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पिता की बात करें इट मीन्स फादर और सन पुत्र, तो 4 गुनी है। तो अगर इसका x मान ले, इसका 4x मान ले। ओके, इसके बाद बोल रहा है 20 वर्षों में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की केवल दोगुनी हो जाएगी। तो सिंपल है, 20 वर्ष इसका भी आगे बढ़ेगा तो 20 वर्ष जो है इनका भी आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुत्र की आयु की केवल दोगुनी होगी। तो यहाँ पे जो है पुत्र की आयु है, ओके, और यहाँ पे पिता की आयु है, तो इसकी जो है दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल मेरा यहाँ हो जाएगा 4x + 20 = 2x + 40। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से तो सिंपल है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे यह जो 20 है घट जाएगा तो यहाँ पे मेरा 20 हो जाएगा। तो x = मेरा 10 हो जाएगा। तो x जो है किसका एज है, सन का है, तो 10। आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे जो पुत्र का आयु सिर्फ इसी में 10 दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, तो पिता का निकालने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है? तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है, जल्दी से बनाइए। तो आप कमेंट जरूर करते रहे ताकि हमको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 की धनराशि है, मतलब 1000 रुपया है, वह ये जो 3 तारा, तमन्ना और टीना, ये तीनों के बीच बांटना है। तो सिंपल सा है कि यहाँ अनुपात में दिया हुआ है। ओके, तो अब है कि तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना होगा। तो सिंपल सा आप एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि इसमें जो है तारा मेरा ये है, ओके, और टीना की बात करें, टीना यहाँ 3rd नंबर है, तो टीना मेरा ये है। ओके, तो अब है क्या कि दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है, मतलब बीच का अंतर पूछ रहा है। तो सिंपल है, अनुपात का अंतर यहाँ देख सकते कितना है, यहाँ 2 का अंतर जा रहा है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पे मेरा 2 का अंतर जा रहा है। तो अब जो है सिंपली करना क्या है कि 1000 धनराशि है, ठीक है, कुल अनुपात मेरा यहाँ कितना हो जा रहा है, अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो 15 हो जा रहा है। तो कुल अनुपात को हम नीचे कर देंगे, और बस अंतर वाली बात है, तो अंतर मेरा 2 है, इट मीन्स 2 का वैल्यू निकालना है। जब इतना वो हम सॉल्व करते हैं तो इतना सॉल्व करने से बस हमको 1 अनुपात का वैल्यू निकलता है। ओके, तो 2 अनुपात निकालने के लिए सिंपल है, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो यहाँ 400/2। तो अगर आप 3, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल सा देखिएगा, आपको इसमें जो है 133.33 अगर आप डेसिमल में निकालिएगा तो इतना का ही अंतर आता है। तो इसीलिए मेरा आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, तो समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है, और सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप जल्दी से बनाइए इसे। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली से देखिए इसमें करना क्या है, सिंपल सा है कि 7 बच्चा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे है कि 3 जो बड़े 3 हैं, इट मीन्स अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 मानते हैं बड़े हैं। ओके, तो इसकी आयु का योग जो है 63 है। तो एक होता है कि सिंपल जो है आपको करना क्या है, 63 में 3 से डिवाइड देना है। क्यों?
जब हम डिवाइड देते हैं तो ये जो 21 आ रहा है, तो 21 जो होता है ये बीच वाले जो बच्चे हैं, मतलब ये 3 में जो बीच वाला है उसका वैल्यू मेरा आता है। तो सिंपल है, यहाँ पे बोल रहा है क्रमिक वर्षों, कहने का मतलब अगर इसका 21 है तो इसका वाजिब बात है 22 होगा, और इस वाले का यहाँ पे 20 होगा। तो अब सिंपल सा है कि बाकी जो यहाँ बचा हुआ है, इट मीन्स ये 3 के बाद अगर जो बचा हुआ है ये जो है इसका 19 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। तो अब है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो सबसे छोटा 3 कौन है, यहाँ पे एक 16 है, एक 17 है, एक 18 है। तो ओके, तो सिंपल आपको यहाँ करना क्या है, 16, 17 और 18 को जोड़ देना है। तो चलिए अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 6 21, 2 और यहाँ 5 हो जा रहा है, तो 51 मेरा हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। तो सिंपल सा है, आप बहुत इजी से बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों एक समान मूल्य पर बेची। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो उसके साथ ही चलिए आपका टाइम ओवर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। तो सिंपल सा हम करते हैं क्या कि 100% मान लेते हैं CP है, इट मीन्स क्रय मूल्य मान लेते हैं। ओके, तो अब इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15% की हानि हो रही है, दूसरे वाले घड़े में 19% का लाभ हो रहा है। सिंपल सा करना क्या है कि एक जो है मेरा अगर 15% की जो हानि हो रही है तो 100 में हम अगर 15 हटा देंगे, चूँकि यहाँ पे इससे हमको SP मिल जाएगा, इट मीन्स विक्रय मूल्य। तो पहले घड़ी का ये हो गया। अगर दूसरे घड़ी की बात करें तो उसका भी एक अपना कुछ ना कुछ प्राइस होगा, इट मीन्स CP या तो क्रय मूल्य होगा। तो उसमें जो है हमको 19% का लाभ हो रहा है। तो सिंपल सा है कि इसमें 19 जुट जाएगा, चूँकि लाभ हो रहा है तो इससे मेरा ये विक्रय मूल्य मेरा निकल गया। तो अब जो है अगर इसके रेशियो की बात करें तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो 5:7 के हिसाब से चलेगा। तो अगर आप एक चीज़ पे गौर करें कि यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों समान है, इट मीन्स 5 जो मतलब पहले का जो 5वां हिस्सा है वो दूसरे के 7वें के बराबर है। सिंपल से अगर समझने की कोशिश करें कि अगर SP 5:7 के रेशियो में चल रहा है तो उसी हिसाब से अगर इसके CP की बात करें, इट मीन्स क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य भी जो है 5:7 के रेशियो के ही हिसाब से चलेगा। तो सिंपल सा है, यह 5 हो गया, इसका 7 हो गया। तो चलिए 5 7, अब इसमें करना क्या है, 480 मेरा CP है, इट मीन्स दोनों घड़ी का जो क्रय मूल्य है, ठीक है। तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे। ऑलरेडी मैंने एक पहले क्वेश्चन में किया था, नीचे में जो है टोटल हो जाता है, उसके साथ जो है पहले घड़ी का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 480/12 और दूसरे घड़ी का निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो है सिंपल से अगर हम इसे कट करते हैं तो यहाँ 40 होता है और 280 ये घड़ी का हो गया, और उसके बाद अगर दूसरे घड़ी की बात करें तो इसका मेरा 200 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 280 या 200 है, तो इसका आंसर मेरा A हो जाएगा। 8 का आंसर A। तो सिंपली आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलता है। तो चलिए आपका ओवर हो रहा है। तो सिंपली एक चीज़ पहले आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जान लें, चूँकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉपर का जो है इट मीन्स कॉपर की मात्रा जो है वो पूछा जा रहा है। तो बहुत बच्चे करते क्या है कि जो शेष निकेल है उस पर फोकस करके जो शेष निकेल है वो निकाल देते हैं। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि यहाँ कॉपर पूछा जा रहा है। ये अक्सर बच्चे जो है ये गलती करते हैं। तो सिंपल से हमको करना क्या है कि 1 kg है, सिंपल है, 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। आई थिंक सो आपको पता होगा। सिंपल सा है, इसका कॉपर जो है 32% है। ओके, तो सिंपल है, 1000 का 32% आप निकाल देंगे, ईजिली में जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 320 ग्राम मेरा आंसर हो गया। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो ये क्वेश्चन देने का मेन जो मोटिव था वो था यहाँ पे ये कॉपर और ये जो निकल है, क्योंकि हो सकता है आप लोग गलती कर दें। अगला प्रश्न,
तो धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी है? तो इसके लिए 50 स्क्रीन आपको मिलता है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो आपका टाइम ओवर होता है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जाने की है और आने की, इट मीन्स दूरी दोनों का समान है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आपको फोकस करना है। तो सिंपल है कि आपको पता होगा कि पहले चाल निकालना है। ओके, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये जो है इट मीन्स जो विपरीत दिशा में है, ये 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो इसलिए चाल निकालना है किसका? विपरीत दिशा का। तो विपरीत दिशा की अगर चाल की बात करें तो सिंपल है, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये तो आपको बखूबी पता होगा। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.25 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब है क्या कि धारा की दिशा में जो है 7.5 घंटे लगता है, तो बट दूरी तो सेम है, तो इसका भी हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी वही है 75, और अगर समय की बात करें तो यहाँ पे 7.5 लग रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल है, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति आवर हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ गेस करने वाली बात है कि धारा की गति निकाल ली है। सिंपल है, ये जो है ये इट मीन्स विपरीत दिशा में जाने की गति है, और यह जो है धारा के साथ जाने की गति है। तो सिंपल है, धारा का जो चाल निकालना है उसको निकालने के लिए सिंपली जो है हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर 10 को 6.25 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद कर लीजिएगा, धारा निकालने के लिए सिंपल है दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिंपल अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरा जो है 3.75 हो जाएगा, उसके साथ इसमें बाय 2 कर देंगे। तो बाय 2 अगर करते हैं तो सिंपल अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1.875 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हो गया मेरे धारा का चाल। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन। तो 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज होगा। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह के ट्रिकी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से तक नीचे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो जल्दी से जाके कर ही लीजिए। तो चलिए इसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली अब जो करना क्या है कि एक चीज़ देखिए, साधारण ब्याज इट मीन्स ऐसा ही, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सिंपली है ऐसा ही है, और साधारण ब्याज। तो अब जो है यहाँ पे 5%, साधारण ब्याज में होता क्या है कि जो एक वर्ष 5% लगा उसी हिसाब से हर वर्ष 5% ही लगेगा। तो कहने का मतलब 5% 4 वर्ष के लिए। तो सिंपल यहाँ पे 5 चौक 20 इट मीन्स 20% मेरा कुल जो है ब्याज लगेगा। ओके, तो अब जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्याज, इट मीन्स साधारण ब्याज। तो सिंपल है 2735 का अगर हम 20% निकालते हैं, सिंपल है, तो कट जाएगा आराम से, 25 5 चौक 20, तो यहाँ पे मेरा 547 आंसर हो गया बी, 11 का बी। तो सिंपल बहुत इजी है। आप इसको एक फॉर्मूला भी होता है P/R/T/100, बट मैं यूजुअली उसका इस्तेमाल सजेस्ट करता हूँ कि ना करें, इस तरह से बने, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से कीजिए, से आपको 50 सेकंड मिलता है। तो चलिए इसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली देख सकते हैं कि ए जो पहला टर्म है ए बी, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए ले ले, ओके, बी ले ले, उसके साथ सी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए है,
ओके, बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये समय, इट मीन अभी हम टाइम लिख रहे हैं, तो अगर आप भरने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बी जो है, ओके, बी ज़्यादा समय लेगा ए के मुकाबले, क्योंकि ए ज़्यादा स्पीड से भरता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर सी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है, तो यहाँ पे 3 गुना समय ले रहा है। तो इसके साथ देख लीजिए, अब है यहाँ पे इसका दक्षता निकालना, इट मीन्स एफिशिएंसी, जिसको कि बोलते हैं एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो सिंपल करना है, ये 3 जो आप देख रहे हैं, ये 3 का एलसीएम आपको लेना है। तो ये 3 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो 12 को अगर हम सबसे डिवाइड देते, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसका एफिशिएंसी निकल गया, मतलब एक दिन में ये 12 काम करेगा या 3 काम करेगा या 4 काम करेगा। तो सिंपल सा एक फंडा है कि तीनों मिल के, है ना, यहाँ तीनों पाइप मिल के एक साथ खोले पर 24 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। तो इट मीन्स ये 3 अगर एक दिन में इतना इतना काम करता है तो 24 घंटा तीनों काम किया होगा। तो सिंपल करना क्या है, ये तीनों का आपको जोड़ देना है, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। तो 12 3 15 4 19, तो यहाँ पे मेरा एक दिन में 19, इट मीन्स 1 घंटे में 19 काम हो रहा है। तो 1 घंटे में 19 काम हो रहा है, तो 24 घंटे में कितना काम होगा। सिंपल है, 24 को हम 19 से गुना कर देंगे। तो अगर 24 को 19 से गुना करते हैं तो यहाँ पे मेरा 456 जो है कुल काम निकल के आया है, इट मीन्स इतना काम हुआ है। तो अब देखिए ये मेरा कुल काम निकल गया 456। अब सिंपल है, यदि इस चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पे हो सकता है गलती हो जाए आपसे, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो बहुत बच्चे करते क्या है, सिंपल सी का जो है वो निकाल देते हैं, बट ये गलत है। यहाँ बोला है कि सी को चालू ही नहीं किया गया, इट मीन्स अभी जो है सिर्फ कार्य करेगा तो 2, इट मीन्स ए और बी, क्योंकि सी को चालू नहीं किया गया। तो ए और बी की बात करें तो 12 और 15, इट मीन्स एक घंटे में दोनों 12 और 3 काम करते हैं। तो यहाँ 12 3 मेरा कितना हो गया 15, तो 1 घंटे में दोनों मिलके 15 काम करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम 456 में 15 से भाग दें तो यहाँ पे मेरा सिंपल हो जाएगा कि 30.4। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इस हिसाब से मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 12 का आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से कीजिए, 15 सेकेंड आपको मिलता है। सिंपल सा है, अगर हो सकता है आप इसे सेपरेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। सिंपली एक चीज़ यहाँ फोकस करने वाली बात है, 5/16 है तो सिंपल है, नीचे जो होता है इट मीन्स डिनोमिनेटर या तो हर, तो ये जो है 16 है। तो अब जो है इसमें जो है सिर्फ 5 भाग है यहाँ पे, तो बचा मेरा कितना है 11। ओके, तो 11/16। तो अब यहाँ पे है 11/16 जो है यही मेरा आंसर होगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में नहीं है। तो ये क्या फंडा है भाई। तो सिंपल है, अगर आप इक्विवेलेंट या समतुल्य पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं यह फ्रैक्शन इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि 11 में भी अगर 2 से गुना करें, 16 में भी 2 से गुना करें, तो 11 दूनी 22, 16 दूनी 32 है। तो इस हिसाब से ये मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, तो चलिए इसको बनाइए। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बना लीजिए। इसके लिए 15 सेकेंड आपको मिलता है। तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाए तो पहले से प्रिपरेशन कर लें और कोशिश करें कि जहाँ तक कि कम समय लें। तो चलिए उसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपल है, 85% वेतन खर्च करने के लिए 85% आपको यहाँ दिख रहा होगा, ओके, करने के बाद आलोक प्रतिमा इतना बचाता है। तो टोटल अगर मासिक वेतन की बात करें तो मासिक वेतन को सिंपल है 100% मान लेते हैं, एक्स वैक्स का ज़्यादा चक्कर करना नहीं है। तो सिंपल है 85% अगर खर्च कर रहा है, इट मीन्स अगर इसमें 85 घटा दे तो बचाता कितना है, तो बचाता मेरा है 15%। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 15% जो है 1200 के बराबर होगा। सिंपल है, तो 1% निकालना है, 1% मेरा 1200/15 हो जाएगा। ओके, अब है मासिक वेतन मेरा 100 है, ओके,
तो हमको मासिक वेतन पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, जब 1% का वैल्यू मेरा इतना है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1200 बटे 15 गुना 100। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा 80 हो जाएगा और 80 गुना 100 8000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 14 का आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल एक्स से कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी से बनेगा। तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, यदि संख्या x4738 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इसको बने, आपको 50 सेकेंड मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर विभाज्य की बात करें तो इट मीन्स 9 से डिवाइड हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आपका टाइम ओवर होता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 का यहाँ इससे डिवाइड कैसे लगेगा, एक्स पे क्या होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, मे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, सबको पुट करेंगे, उतना नहीं करना है। तो 9 का जो डिविजिबल रूल है या तो विभाज्य रूल जो बोले, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स अंक जो भी दिख रहे हैं, तो सबको पहले ऐड करना है। इट मीन्स 4 + 7 + 3 + 8। तो सिंपल, अगर आप इस चारों को ऐड करेंगे, 7 3 10 8 18 18 4 18 और 4 22। तो सिंपल है, यहाँ पे मेरा 22 आ रहा है। तो विभाज्य रूल या तो डिविजिबल रूल होता क्या है कि जो हम ऐड करते हैं, इट मीन्स जितने सारे जो डिजिट है सबको ऐड करते हैं वो 9 से डिवाइड लगने चाहिए। बट यहाँ पे है क्या कि x जुटना बाकी है। तो आखिर x के जगह पे क्या रखें ताकि 22 में हम जोड़ेंगे तो वो 9 से डिवाइड लग जाए। तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम c जोड़ दें, इट मीन्स जो 5 है, 5 मानते हैं x 5 है, तो 5 अगर जोड़ देंगे तो 27 मेरा हो जाएगा। तो देखिए अब 9 जो है 27 में डिवाइड लग रहा है, तो कहने का मतलब यह पूरा संख्या में डिवाइड लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर ले। उसके साथ ही मैं जो है ग्रुप डी में पूछे जा चुके जो प्रश्न है या रिपीटेड जीके क्वेश्चंस है, इट मीन्स जीके जीएस, वो भी मैंने करवा रखे हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके चेक कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही रीजनिंग के क्लासेज भी मैंने करवा रखे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली करवाऊँ। उसके साथ मैथ का क्लास भी हो रहा है। तो सिंपली आप जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जो है वीडियोस का आप लाभ उठा सके। उसके साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ जाके ज्वाइन कर ले। उसके साथ आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली आप टेलीग्राम में जाके ग्रैब स्टडी सिंपली आपको सर्च करना है, ग्रैब स्टडी। तो ग्रैब स्टडी अगर आप सर्च कीजिएगा तो सिंपली आप जो है लोगो देख सकते हैं, लोगो, उसके बाद वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है, फिर डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक यू।